बूढ़ी औरत के 50 रुपए। एक शख्स पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे पर पेपर चिपका हुआ है और उस पर कुछ लिखा हुआ भी है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए। मेरी ज़्यादा उम्र होने के कारण मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये मिले तो इस पत्ते पर पहुंचा देवे। नीचे लिखे पत्ते को पढ़कर उस शख्स का मन उस पत्ते पर जाने का करने लगा। उस शख्स ने पत्ते को अच्छे से याद करते हुए उसकी तलाश में आगे बढ़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उस पत्ते के रूप में गली के आखिर में एक झोंपड़ी दिखाई दी। वहां जाकर जब उसने आवाज़ लगाई तो देखा कि झोंपड़ी से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल कर आ रही है। उस शख्स को मालूम हुआ कि वो वर्दा वहां अकेली रहती है। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपये जो कि रास्ते में गिर गए थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 50 रुपये। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20-25 लोग मुझे 50 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ना जाने किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। उस शख्स के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपये तो ले लिए, लेकिन उस शख्स के से विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश ज़रूर फाड़ कर फेंक देना। ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस शख्स ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद वो शख्स सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 20-25 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे अभी तक नहीं फाड़ा है, तो फिर मैं उसे कैसे फाड़ दूं? उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव उमड़ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। उस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी भी रूप में ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। अगर ये प्रेरणादायी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।